वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसने एक दिन में 20% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है जीजी ऑटोमेटिव गियर्स। कंपनी बनी थी 1974 में और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है गियर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड डीजल लोकोमोटिव के। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने न केवल 20% का रिटर्न निकाल के दिया, बल्कि एक वीक में यानी कि 7 दिन के अंदर ही अपने शेयर होल्डर्स को 50% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक वीक पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 163 रुपीज और आज की डेट में यानी कि 17 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ के हो गया है 232 रुपये 85 पैसा। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें यानी कि एक साल को 2024 जो अभी खत्म हुआ, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और इस कंपनी ने बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न देना चाहती है। 67% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 140 रुपये 20 पैसा और आज की डेट में 232 रुपये 85 पैसा। यदि हम 5 साल को देखें तो यहाँ इस कंपनी ने यानी कि जीजी ऑटोमोटिव गियर्स ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और ये बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। कंपनी ने 2276% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 16 रुपए के आसपास का और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 232 रुपये 85 पैसे का। तो इस कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट से धैर्य और लॉन्ग टर्म से ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। कंपनी का मार्केट कैप 194 करोड़ का है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 5। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 51.05। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन और कर्ज का प्रतिशत 0.58 है। हम कह सकते हैं कंपनी में बहुत ही कम लोन कर्ज है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का आरओई है 13.11%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 46.59 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो दिसंबर में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में जनरेट किया 29.32 करोड़, जबकि ये सितंबर क्वार्टर में था 26.44 करोड़। तो साफ दिखा जा सकता है कंपनी ने सितंबर क्वार्टर की तुलना में दिसंबर में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट भी सितंबर की तुलना में दिसंबर में बढ़ चुका है 2.61 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 1.74 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ भी 23 की तुलना में 24 में बढ़ चुका है 31.74 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 22.33 करोड़। बात करते हैं कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो साफ दिखा जा सकता है 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अर्न किया 4.43 करोड़, जबकि ये 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 1.94 करोड़। तो साफ दिखा सकता है 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने प्रॉफिट में अच्छा खासा अर्न किया है। आगे जानते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो प्रॉफिट और नेटवर्थ की तरह ही कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में रेवेन्यू में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 95.72 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 77.65 करोड़। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तीनों ही सेक्टर में रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में कंपनी ने ईयरली और क्वार्टरली अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 63.51% का, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 36.49% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 232 रुपीज 85 पैसा और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस गया 76 रुपीज। बात करते हैं जीजी ऑटोमेटिव के कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो कंपनी ने अपने खर्चों को कमी की। हम पहले बता चुके कंपनी पर लोन कर्ज बहुत ही कम है और इस कंपनी ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी कम कर दिया है, जो कि है 105 डेज से 78.7 डेज में। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी ने साल 10 साल प्रॉफिट तो अर्न किया, पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया।
डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जब भी कभी कंपनी ईयरली या क्वार्टरली एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है, यानी कि हम लोग के साथ, उसी को डिविडेंड कहते हैं। और प्रमोटर होल्डिंग भी इस कंपनी में लो है 36.5% की। इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 इयर्स में, इसका परसेंटेज है 9.75%। तो ओवरऑल देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिटेल्स की ज्यादा होल्डिंग है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा खासा है 23 की तुलना में 24 में, फंडामेंटल में मार्केट कैप 200 करोड़ के आसपास का है, कोई लोन कर्ज नहीं, आरओई भी 13.11% की है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 232 रुपए का, यदि हम 5 साल को देखें 2276% का रिटर्न, 3 साल को 563% का रिटर्न, 1 साल को 67% का रिटर्न, 1 महीने में इस कंपनी ने 33% का रिटर्न दिया, 1 वीक में 49.21% का रिटर्न, और आज की डेट में यानी कि 17 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म रिटर्न निकाल के दे रही है, फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें।